नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 5 अगस्त और इस साल की अमरनाथ यात्रा अभी भी चल रही है। ये यात्रा 19 अगस्त तक चलने वाली है। हालांकि आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी जरूर आ गई है और ये भी कहा जा सकता है कि यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ चली है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज की तारीख के बारे में। आज 5 अगस्त के दिन अमरनाथ यात्रा के लिए ये तय किया गया है कि ना तो आज कोई नया जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए भेजा जाएगा और ना ही कोई जत्था आज वापस आएगा। और ये कदम श्रद्धालुओं की सेफ्टी के लिए उठाया गया है। इसका मेन रीज़न ये है कि 5 साल पहले आज के दिन ही 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया था। तो एक तरह से देखा जाए तो 5 अगस्त की तारीख कश्मीर के इतिहास में अपनी एक अलग जगह रखती है। अनुच्छेद 370 हटाने की 5वीं वर्षगांठ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। किसी प्रकार की अनहोनी को टालने के लिए सोमवार को जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का कोई जत्था नहीं जाएगा। इसी प्रकार श्रीनगर से भी अमरनाथ यात्रियों का जत्था जम्मू नहीं भेजा जाएगा। इसी बीच सूत्रों ने बताया, आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर श्रीनगर जम्मू हाईवे समेत कश्मीर में सुरक्षा बलों के काफिले की रवानगी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि रोड ओपनिंग पार्टी यानी कि ROP हाईवे व अन्य सड़कों पर यथावत तैनात रहेगी, क्योंकि सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है। अनुच्छेद 370 हटाने वाले बिल को सदन में पेश करने से पहले 2019 में अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया था। कोरोना की वजह से भी 2 साल अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी और साल 2022 में प्राकृतिक आपदाओं के बीच करीब 2 लाख लोगों ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए थे। अमरनाथ यात्रा पर शुरू से ही हर बार कुछ न कुछ मुसीबतें जरूर आती हैं, लेकिन तभी भी जो लोग अमरनाथ यात्रा करके अब लौट रहे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उन हालातों में भी अमरनाथ की यात्रा की है और उनका कहना है कि तब में और अब में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। तब भी सुरक्षा कड़ी थी और अब भी सुरक्षा वैसी ही कड़ी है। हाँ, बसों की टाइमिंग और रूट में थोड़ा बदलाव जरूर है। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी आतंकवादी हमले को रोकने के लिए जम्मू से कश्मीर तक जाने वाले रास्ते पर CRPF के जवान सड़क के दोनों तरफ खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि यात्री बसों के साथ भी CRPF की कई टुकड़ियाँ साथ चलती हैं। तो दोस्तों, सेफ्टी हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रही है, भले ही बात हम धारा 370 के हटने से पहले की कर रहे हों या फिर उसके बाद की। सुरक्षा पर ध्यान पहले भी उतना ही दिया जाता था और धारा 370 हटने के बाद तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है। घाटी के लोगों का कहना है कि जब यात्रा डिस्टर्ब होती थी तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका घर बार ही अमरनाथ यात्रा से चलता है। ऐसे में जब किसी भी कारणवश यात्रा को रोक दिया जाता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब फिलहाल सामान्य हालत में वो काफ़ी खुश हैं और वो कह रहे हैं कि पहले से अब सिचुएशन अमरनाथ यात्रा में हर चीज़ में अच्छी है। ऐसा नहीं है कि घाटी में सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी आई है। रिस्क अगर पहले था तो वो अभी भी है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज़्यादा पुख्ती और चौकन्नी हो गई है। श्रीनगर में घूमते हुए लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि उन्हें जगह जगह चेक पोस्ट, बंकर तो दिखते रहते हैं, सायरन की आवाज़ें भी सुनाई देती रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब बाज़ारों में अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिलती है, जो कि पहले देखने को नहीं मिलती थी। कश्मीर घूमने आने वाले टूरिस्ट में भी एक तरह का भय रहता था कि वो सही से अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन अब हालात पहले से बिल्कुल अलग हैं। बाज़ारों में अच्छी खासी चहल पहल है और हर जगह टूरिस्ट भरे पड़े हैं। अब अगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलते हैं और 5 साल पहले की कहानी देखते हैं तो कयासों का बाजार गर्म था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अमरनाथ यात्रा बीच में ही रोक दी गई थी। कश्मीर में 35,000 सुरक्षा कर्मी और तैनात कर दिए गए थे।
लोगों को ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सरकार क्या कदम उठाने वाली है, धारा 370 को लेकर कुछ होने वाला है, इसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन अब अगर हम बात धारा 370 के हटने के 5 साल बाद के कश्मीर की करें तो हर चीज में उन्नति दिखाई दे रही है। कश्मीर आने वाले टूरिस्ट की संख्या में भी अनलिमिटेड ग्रोथ देखा गया है, जो कि कश्मीर के टूरिज्म को भी प्रभावित करता है और यहाँ की इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। कश्मीर इतनी सुंदर जगह है कि इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आप एक बार कश्मीर घूमने आ जाएं तो आपको यहाँ इसके चप्पे चप्पे पर खूबसूरती दिखाई देगी। लेकिन एक समय था जब लोग यहाँ आने से डरते थे। इतनी खूबसूरती होने के बावजूद भी जितने टूरिस्ट यहाँ पहुँचने चाहिए उतने नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि लोगों के मन में एक भय का माहौल था। आप कश्मीर भले ही गर्मी के मौसम में आए या फिर सर्दी के मौसम में, इसकी खूबसूरती अपने चरम पर होती है। अगर आप गर्मियों के मौसम में यहाँ आते हैं तो आपको तरह तरह के फूल और खूबसूरत वादियाँ दिखाई देती हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, और जितना नीला आकाश आपको यहाँ दिखाई देगा शायद ही वैसा आप कहीं और देख पाएंगे, क्योंकि एक तरह से पोल्यूशन का लेवल भी यहाँ थोड़ा कम है। और सर्दियों के मौसम में तो कश्मीर से सुंदर कोई जगह हो ही नहीं सकती। हर तरफ बर्फ की चादर ओढ़े वादियाँ, ऐसा लगेगा जैसे आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। लेकिन आज के माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट गर्मी हो या फिर सर्दी कश्मीर आने का प्लान बना रहे हैं, वो कश्मीर पहुंच रहे हैं, जिससे कश्मीर की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है और लोगों के मन से भी भय का माहौल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गतिविधियां बिल्कुल रुक गई हैं। समय समय पर कुछ ना कुछ आतंकी गतिविधि भी हमें सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन ये पहले की तुलना में अब काफ़ी कम हो चुकी है। इस साल की अमरनाथ यात्रा भी शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है। पिछले 35 दिनों में 4.85 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। शनिवार को 991 यात्रियों का एक छोटा जत्था घाटी के लिए रवाना हुआ। इस साल अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है यात्रा खत्म होते तक ये यात्रा 5 लाख तक को क्रॉस कर दे। पुलिस और सीआरपीएफ समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए जम्मू से लेकर दोनों आधार शिविरों तक 350 किलोमीटर से अधिक लंबे मार्ग पर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए पारगमन शिविरों, आधार शिविरों और गुफा मंदिर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारी पेशेवर क्षमता के साथ यात्रा के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि 991 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था शनिवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 176 लोग उत्तर कश्मीर के बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुए, जबकि 815 लोग दक्षिण कश्मीर के नुनवान यानी कि पहलगाम आधार शिविर जा रहे हैं। ज्यादातर लोग अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम रूट को ही चुनते हैं, क्योंकि उसे पारंपरिक मार्ग माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि भोलेनाथ जब स्वयं अमरनाथ गुफा की ओर जा रहे थे तो उन्होंने पहलगाम रूट को ही चुना था। पारंपरिक पहलगाम मार्ग 48 किलोमीटर लंबा है, जिससे बाबा बर्फानी तक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, और दूसरा मार्ग बालटाल का है जो कि 14 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग का चयन करने वाले लोग दर्शन करने के बाद उसी दिन आधार शिविर लौट आते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।